राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं, आज मैं तुमसे सच बोलने आया हूं। जरा ईमानदारी से अपने भीतर झांको। दिन भर भागते हो, सुबह से शाम तक संघर्ष करते हो, लेकिन रात को सिरहाने रखते ही मन फिर भी अशांत क्यों रहता है? क्योंकि मित्रों, समस्या बाहर नहीं है, समस्या मन के भीतर है। तुम सोचते हो तुम्हें धन चाहिए, तुम सोचते हो समय चाहिए, तुम सोचते हो बड़ा अवसर चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसका मन अशांत है उसके लिए सारा संसार भी छोटा पड़ जाता है। मन अगर बेचैन है तो महल भी जेल बन जाता है, और मन अगर शांत है तो झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, मन तुम्हारा मित्र भी बन सकता है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन डर से भरा हो तो निर्णय गलत होते हैं, जब मन क्रोध में हो तो शब्द जहर बन जाते हैं, और जब मन लालच में हो तो रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन सुनो प्यारे भक्तों, जिस दिन मन शांत हो जाता है उस दिन बुद्धि तेज हो जाती है, उस दिन रास्ते खुद दिखाई देने लगते हैं, और उसी दिन से भाग्य भी तुम्हारा साथ देना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन को जीत लेना ही सच्ची साधना है। जिसने मन को जीत लिया उसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। जिसने मन को जीत लिया वो हारकर भी विजेता होता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, हर परिस्थिति में पहले मन को संभालोगे, बाहर की दुनिया को नहीं, पहले भीतर के तूफान को शांत करोगे। लेकिन अगर तुम भीतर से घबराए हुए हो, परेशान हो, डर में डूबे हुए हो, तो फिर जो चीज आसान है वो भी कठिन लगने लगती है, जो सरल है वह भी उलझन बन जाती है। और कृष्ण यही सिखाते हैं, पहले अपने मन को जीतो, फिर संसार को जीतना अपने आप शुरू हो जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम खुद से है। अपने गुस्से से, अपने डर से, अपनी जल्दबाजी से, अपनी अधीरता से कितने मौके तुमने खो दिए, सिर्फ इसलिए कि तुम शांत नहीं रहे। कितनी बार सही निर्णय लेने का समय था लेकिन मन घबरा गया। कितनी बार तुम्हें चुप रहकर चीजों को समझना था लेकिन तुमने जल्दबाजी दिखा दी और बाद में पछतावा क्यों? क्योंकि मन शांत नहीं था। लोग सोचते हैं कि जो चुप रहता वो डरपोक है, लेकिन कृष्ण कहते हैं शांत खड़े रहना, तूफान के बीच मजबूती से टिके रहना, यही असली शौर्य है। शोर तो हर कोई कर लेता है, गुस्सा तो हर कोई कर लेता है, घबराकर निर्णय लेना तो हर कोई कर लेता है, पर जो शांति से सोचकर शांति से आगे बढ़ता है वही संसार में कुछ बड़ा कर जाता है। और देखो सफलता किन लोगों को मिलती है? उन्हीं को जो धैर्य रखते हैं, जो जल्दबाजी में अपना मार्ग नहीं बदलते, जो शांत मन से अपने कर्म करते जाते हैं, जो परिणाम की चिंता छोड़कर बस अपना श्रेष्ठ प्रयास करते हैं। कभी महसूस किया है जब तुम बहुत तनाव में होते हो, अंदर से टूटे हुए होते हो, तो अंदर चल रही व्यवस्था इतनी तेज होती है कि कृष्ण की दिशा निर्देश की आवाज भी दब जाती है। लेकिन जब मन शांत होता है तो भीतर एक मीठी सी अनुभूति होती है, एक गहरी सी आवाज उठती है, जैसे कोई कह रहा हो डर मत, मैं तेरे साथ हूं, बस स्थिर रह, धैर्य रख, समय बदल जाएगा। ये आवाज कौन है? ये मार्गदर्शन कौन देता है? ये शक्ति कहां से आती है? ये सब कृष्ण ही तो है। लेकिन सुन वही पाता है जिसका मन शांत है। कभी अपने भीतर झांक कर देखो, जब तुम परेशान होते हो तो कैसी बेचैनी उठती है, जैसे कोई भीतर चीख रहा हो, जैसे कोई तुम्हें धक्का दे रहा हो, जैसे कोई अदृश्य से हाथ तुम्हारे मन को हिला रहा हो। ये बेचैनी तुम्हें सोचने नहीं देती, समझने नहीं देती, और तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। पर जब तुम उसी क्षण बस एक पल के लिए शांत हो जाते हो तो सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारी सांसें धीरे धीरे संतुलित होने लगती है, तुम्हारा मन अपने आप स्थिर होने लगता है, और तुम्हारे भीतर एक मीठी सी स्पष्टता जगती है। यही वह पवित्र पल होता है जहां से सफलता का मार्ग बनना शुरू होता है।
क्योंकि श्री कृष्ण सिखाते हैं मन शांत हो तो जीवन सरल हो जाता है। और ये कोई सामान्य बात नहीं, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। जरा सोचो, एक व्यक्ति जिसके भीतर तूफान चल रहा हो, जिसे हर बात पर क्रोध आ जाए, जिसे हर छोटी समस्या बड़ा पहाड़ लगे, वह कैसे सफलता के मार्ग को पहचान पाएगा? कैसे अवसर को पकड़ पाएगा? कैसे सही निर्णय ले पाएगा? पर वही इंसान अगर भीतर शांत हो, यदि उसकी आत्मा स्थिर हो, यदि उसकी सोच साफ हो, तो किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। क्योंकि शांत मन में बुद्धि तेज होती है और तेज बुद्धि असफलता को भी सफलता में बदल सकती है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा चेहरा भी बदल जाता है, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है, तुम्हारी आवाज में स्थिरता आ जाती है, तुम्हारे आचरण में आत्मविश्वास आ जाता है। दुनिया कहती है ये इंसान अलग है, इस पर कुछ भी असर नहीं होता। पर असल में क्या होता है? तुम्हारे भीतर वो शक्ति जागती है जो सदियों से सोई थी, वह शक्ति जो कृष्ण ने हर मनुष्य को दी है। पर जागती तभी है जब तुम शांत होते हो। और ध्यान रखना, शांति का मतलब भावहीन होना नहीं, शांति का मतलब डरना नहीं, शांति का मतलब भागना नहीं। शांति का मतलब है तुम्हारी आत्मा अपनी जगह दृढ़ होकर खड़ी है, चाहे बाहर कैसी भी आंधी क्यों ना चल रही हो। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें हिला नहीं सकता। जब तुम शांत होते हो तो जीवन की चुनौती भी तुम्हें झुका नहीं सकती। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे कदम अपने आप सफलता की राह पकड़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य पराजित नहीं होता, उसकी प्रतिक्रियाएं उसे पराजित करती हैं। सोचो, किसी ने कुछ कह दिया, तुम टूट गए, किसी हालात ने तुम्हें डरा दिया, तुम घबरा गए, किसी समय ने देर कर दी, तुम बेचैन हो गए। यही बेचैनी, यही घबराहट, यही उतावली तुम्हें स्वयं से दूर कर देती है। पर जब तुम शांत होते हो तो कुछ अलग होता है। लोग वही बातें बोलते हैं पर तुम्हें असर नहीं होता। परिस्थितियां वही कठिनाई लाती हैं पर तुम डरते नहीं। घटनाएं वही हलचल पैदा करती हैं पर तुम विचलित नहीं होते। क्योंकि शांत मन सिर्फ मन नहीं होता, वह एक कवच होता है। क्योंकि याद रखना, जो मन को जीत लेता है वही सच में संसार को जीत लेता है। राधे राधे।